हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपका अपना चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। कुछ परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो गई थी जिसके चलते हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आप लोग को बोले थे, आप लोग बोल रहे थे कि क्लास लीजिए सर, लीजिए सर। तो क्लास अब आपका लगभग कंटिन्यू अब क्लास चलेगा। तो चलिए, आज पहला क्लास हम लोग लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक स्क्रीन में आ गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखिए, ए में है 1950, बी में है 1952, सी में है 1953 और डी में है 1954। तो इसका राइट आंसर आप लोग लॉक कीजिए। जितने कोई जा रहे हैं बी के साथ में, बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो राज्यसभा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा, तो राज्यसभा का जो बैठक हुई थी पहली बार 13 मई 1952 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 1952। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि इसका गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है डेट। 3 अप्रैल होता है, 3 अप्रैल 1952 को। ये दोनों डेट याद रखिएगा, एग्जाम में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का बात आया है तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। राज्यसभा वर्तमान में टोटल इसका सीट कितना होता है, तो 250 हो सकता है अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 245 है, याद रखिएगा 245। अब 245 में कहाँ कहाँ से आते हैं? 245 में है जिसमें कि 12 जो रहते हैं सदस्य, उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं, उसको नियुक्त करते हैं। और 233 233 जो ये राज्य से आते हैं। और राज्य में भी जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से आपका 4 आते हैं। और 229 जो कि भारत का 28 राज्य है, वहां से आते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ तक हो गया, किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एग्जाम में आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान बोलिए या इंडियन संविधान, जिसके अंतर्गत खास करके जिला पुलिस में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बीच आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया? यानी जो भी बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक का है, उसको निःशुल्क यानी कोई पैसा नहीं लगेगा, और अनिवार्य सभी को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन? देखिए ऑप्शन ए 82, 83, 84 या तो 86वां। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर जितने को लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया है। डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन? 2002 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। कितना से? 6 से लेकर 14 वर्ष तक। कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21 ब्रैकेट ए। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन करके कहीं भी आपको ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल लेटर ए बी सी कुछ भी आएगा तो समझ जाइएगा वो आर्टिकल संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यहाँ किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज यहाँ और चीज ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम 2009 आया था। ध्यान रखिएगा 2009 अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ आप लोग डी को लॉक कर दीजिए। आंसर इसका राइट डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछेगा आपसे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मतों या विषय बोल सकते हैं कि संख्या कितने थे? यानी 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका यानी शहर के विकास के लिए। ध्यान दीजिए 11, 16 या तो फिर 18 या 20, कितना विषय था, कितना मत था? तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। 18 विषय की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिए, कौन सा अनुसूची में? ये 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन 74वें कब हुआ था? 1993। ध्यान रखिएगा 1993। ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कभी भी आपसे घुमा सकता है कि कौन सा अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, तो 12वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन 74वें कब हुआ था? 1993। कितना विषय है? तो 18 विषय। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आप लोगों के बीच में, इसका जवाब दीजिए।
भारत के संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत एक है, किस प्रकार का ये है उसके बताना है। ऑप्शन ए देखिए, केंद्र सरकार का संगठन है, राज्य सरकार का संगठन है, स्वशासन संस्था है, या सामुदायिक आधारित संगठन है, किस प्रकार का है, जवाब दीजिए। तो जितने कोई जा रहे हैं स्थानीय सरकार, सॉरी स्थानीय स्वशासन इसको बोला जाता है। हम लोग देखते हैं भारत में जो शासन करने की व्यवस्था है, एक होता है सेंट्रल केंद्र सरकार, फिर स्टेट राज्य सरकार, और एक होता है स्थानीय यानी लोकल सरकार हम बोल सकते हैं, या लोकल शासन व्यवस्था। ये थ्री मॉडल में हम लोग का चलता है, थ्री स्तर में। तो हम लोग यहाँ देखिएगा 4 क्वेश्चन नंबर, इसका अगर बात किया जाए कहाँ इसका गठन किया गया है, तो पंचायती राज के बारे में गठन के बात किया जाता है तो आर्टिकल 40 याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया था 74वें संविधान संशोधन नगर निगम से है, और ये होता है 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज, ये भी 1993 में ही है, ध्यान रखिएगा 1993 के अंतर्गत ही आता है। इसमें कितना विषय है, विषय बोले तो मत, बोले तो 29 मत है, ध्यान रखिएगा। पंचायती वाला है इसमें 29 है, और नगर पालिका वाला था उसमें 18 था, दोनों में ध्यान रखिएगा आप लोग, दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी पूछ देता है कौन सा ये भाग में है, तो भाग 9 में आता है, भाग 9 ध्यान रखिएगा। और पूछ देगा अनुसूची, तो ये आता है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और नगर पालिका वो 12वीं में था, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपका क्लास लगातार आए। ऑप्शन देखिए 5 में, सॉरी क्वेश्चन देखिए, आर्थिक और सामाजिक नियोजन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। जो आर्थिक और सामाजिक नियोजन है वो किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक क्षेत्र है या नियोजन यानी रोजगार देने का, ये आ जाएगा, ये काम होता है केंद्र सरकार बोले तो सेंटर, और स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार, ये दोनों का काम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत। किसी की कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार, दोनों कानून बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्क्रीन में आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित तिथि का उल्लेख किया गया है। जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा तिथि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या 25 नवंबर 1949, किसके वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग राइट कर दीजिएगा। तो जितने कोई जा रहे हैं सी नंबर 26 नवंबर 1949 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संविधान उस दिन हम लोग बना के रेडी कर दिए गए थे, अंगीकृत किया गया था, यानी पूर्ण लागू नहीं किया था। पूर्ण रूप से लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 में लागू हो जाता है पूर्ण रूप से, लेकिन बन के रेडी कब था, 26 नवंबर 1949। तो ये प्रस्तावना में वर्णन मिलता है। तो आप लोग यहाँ भी आंसर सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यानी 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन में आ गया है, सभी को ध्यान दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी संयुक्त बैठक होता है, आर्टिकल कितना में होता है बताइए, 108 में संयुक्त बैठक की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष करते हैं, आंसर राइट। क्वेश्चन यहाँ एक और चीज पूछता है क्या, कि संयुक्त बैठक जो होता है इसका कौन रखते हैं, कौन बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ध्यान रखिए, कभी मत कंफ्यूज होइएगा। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्षता करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 108 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। क्यों बुलाया जाता है, जब कोई साधारण बिल रहता है, ध्यान रखिएगा, जब कोई साधारण बिल रहता है उसमें अगर लोकसभा पास कर देता है और राज्यसभा नहीं पास करता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को बुलाना पड़ता है संयुक्त बैठक, यानी दोनों को बुलाया जाता है बैठक के लिए। तो यहाँ लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, भारतीय संसद के उच्च सदन को नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है उस सदन को। विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, किस नाम से जाना जाता है। ये बोला संसद का बात किया गया है। संसद, संसद किससे बनता है, सबसे पहले देखिएगा आप, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस
राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से मिलके बनता है। तो उच्च सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा। यानी आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा, राज्यसभा इसको उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा। और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल की बात करेगा तो वहां पर भी विधान परिषद है, ये उच्च सदन हो जाएगा, विधानसभा निम्न सदन। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। संसद बोल देगा यानी केंद्र सरकार, और विधानमंडल बोल देगा यानी राज्य सरकार। तो यहाँ बात किया गया है संसद का, उच्च सदन का, राज्यसभा का बात कर रहा है। आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज यहाँ और पूछता है कि संसद का सदन पूछेगा तो 2 सदन होता है, ध्यान रखिएगा। संसद का सदन 2, लोकसभा राज्यसभा। और अंग पूछेगा तो 3 होता है, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति। आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए डी नंबर को। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बीच आ चुका है स्क्रीन में। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका है? द्विसदन यानी दोनों पता है, कौन कौन? एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। इसको बोला जाता है, कौन ऐसा राज्य है जिसमें दोनों पाया जाता है, यानी ये भी ये भी। ऑप्शन देखिए, पंजाब, गोवा, बिहार, सिक्किम। कौन होगा? यहाँ पे आप लोग लॉक कीजिएगा सी। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ मात्र 6 ऐसा राज्य है जिसमें दोनों पाया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद। उस 6 राज्य का नाम आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया एक, हो गया बिहार, हो गया कर्नाटक, हो गया उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और यूपी। ये 6 राज्य है, आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम में बार बार पूछता है, निम्नलिखित में से किस में नहीं है पूछ देगा, किस में है पूछ देगा। ये 6 आपको याद रहेगा तो कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। ये 6 राज्य है जिसमें कि दोनों पाया जाता है, विधान सभा और विधान परिषद। बाकी बात और जितना स्टेट है उसमें सिर्फ विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? मतलब किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा? किसके द्वारा कराया जाता है बताइए? इसका काम है क्या? चुनाव कराना शांतिपूर्ण ढंग तरीका से। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर निर्वाचन आयोग यानी डी। कितना है इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है? ये है आपका चुनाव कराने का किसका किसका चुनाव कराता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज का चुनाव है उसको केवल कौन कराता है? राज्य, यानी राज्य चुनाव आयोग है, पंचायती कराता है। बाकी बात सभी को केंद्र वाला निर्वाचन आयोग कराता है। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो, सबका चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार। और पंचायती राज का जो चुनाव होता है मुखिया सबका, वार्ड सबका, उसको राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए डी नंबर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के बीच आ गया है। भारत में पंचायती राज संरचना में कितने स्तर है? पंचायत राज है उसमें कौन कौन सा स्तर है उसको बताना है। 1 है, 2 है, 3 है या तो 4 है। तो बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा त्रिस्तर। जिस प्रकार सेंटर देश में, भारत देश में है केंद्र सरकार, स्टेट सरकार और लोकल सरकार, उसी प्रकार पंचायती राज में भी 3 होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहले आपका ग्राम स्तर में पंचायती राज, प्रखंड स्तर में पंचायती समिति और जिला लेवल में जिला परिषद। तीनों को याद कर लीजिएगा। जिला स्तर में जिला परिषद हो गया और प्रखंड लेवल में पंचायत समिति। गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। पंचायत समिति लोग पंचायत समझ लेते हैं, ये ब्लॉक लेवल का है। और पंचायत लेवल में पंचायत जो गांव लेवल में रहता है पंचायत बोला जाता है उसको। तो ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा, यानी बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिस्तरीय है, मतलब 3 गो इसका संरचना है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 12 की ओर। ऑप्शन नंबर 12 आप लोगों के बीच आ गया है। चलिए जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए उपाय प्रदान करती है जिसे अवैध रूप से जेल में बंद रखा गया है? ऑप्शन प्रमाण पत्र, बंदी, प्रत्याक्षीकरण, परमादेश या निषेध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। कहने का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर उठा के ले जाती है तो वो 24 घंटा के अंदर कहाँ कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना रहता है। वो थाना उना में 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकता है। 24 घंटा के अंदर उसको प्रस्तुत करना रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो गया? बंदी, प्रत्याक्षीकरण। किस कारण से आपको बंदी बनाया है, किस कारण से आपको उठाया है, लेके गया है, उसका जवाब मांगने का आपको अधिकार है, आपको वकील रखने का अधिकार है। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को,
बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 13 की ओर। ऑप्शन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए है संगठन बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा होगा? तो राइट इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार शुरू में संविधान में मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। मूल अधिकार था आर्टिकल नंबर 31 में, ये मूल अधिकार था। वर्तमान में देखिएगा आर्टिकल नंबर 300 ब्रैकेट ए, ये अब एक विधिक अधिकार के रूप में है। कब इसको चेंज किया गया था? 44वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको चेंज कर दिया गया और आप इसको मात्र बना दिया है विधिक अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बाकी बात ये सभी मूल अधिकार है। वर्तमान में देखिएगा मूल अधिकार आपका 6 है, जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम 7 था, जो कि संविधान संपत्ति का मूल अधिकार को हटा दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वो विधिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर अभी वर्तमान में 300 ब्रैकेट 1 अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को बीच आ गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। द्विसदन, विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। तो कौन नहीं है? आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल ए, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, एक स्तरीय सरकार भी है और शक्तियों का विभाजन भी है। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन पहले, भारत में हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अक्टूबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को 1949 को, जो हम लोग संविधान को अपनाए थे, यानी लागू नहीं किए थे, उस दिन बन के रेडी हो गया था, अपनाए थे 26 नवंबर। लेकिन कब से शुरू हुआ है? 2015। ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं, ये पूछ देगा क्वेश्चन। 2015 से संविधान दिवस मनाने के रूप में हम लोग हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं। 15 कौन थे भारत में? वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो आप लोग लॉक किसको कीजिएगा? 26 नवंबर, यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत दिन के बाद ये क्लास लाए हैं, तो आपका क्लास कंटिन्यू आएगा। संडे को आपका रामनवमी पर्व है, तो ध्यान रखिए, हो सकता है क्लास उस दिन अगर ना आए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे आपका क्लास लगातार कंटिन्यू क्लास आएगा। तो चलिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को देखिए और रिवीजन कीजिए ज़बरदस्त टाइप से। तो सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।